आज हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर जुड़ चुके हैं, मिस्टर चेतन शेनॉय सर। चेतन सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, कैसे हो आप? बहुत गुड अच्छा टू सी सर। यू। एंड सेम या सर। एंड सर, आपके रिजल्ट्स देखकर और अच्छा लगा, बिकॉज द काइंड ऑफ ग्रोथ यू हैव जस्ट शोन इन द लास्ट 3-4 क्वार्टर्स, फैंटास्टिक सर। रेवेन्यूज़ में मैं एक बार दर्शकों के लिए पढ़ देता हूं सर कि 32% का ग्रोथ देखने के लिए मिला। 32% का ही जंप कंपनी के प्रॉफिट में देखने के लिए मिला। 58 करोड़ से बढ़कर कंपनी के प्रॉफिट 76 करोड़ और रेवेन्यू भी 190 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ देखने के लिए मिले। कंपनी का AUM 47,957 करोड़ से बढ़कर 75,000 करोड़ रुपए रहा और एक्टिव क्लाइंट्स कंपनी के 9224 से बढ़कर 10,977 हो चुके हैं। 19% का जंप देखने के लिए मिला। सर, मैं पहले तो यही जानना चाहता हूं, क्योंकि मार्केट की लाइन में आपके रिजल्ट्स चल रहे हैं, मार्केट को इनफैक्ट आउट परफॉर्म ही कर रहे हैं, जिस तरह से रेवेन्यू देख रहे हैं, प्रॉफिट्स देख रहे हैं। सर, क्या कुछ हाइलाइट्स रही इस क्वार्टर की और किस तरह से आउटलुक देख रहे हैं अब इस पूरे फिस्कल का? विवेक जी, पहले तो मुझे ये बोलना चाहिए कि पिछले क्वार्टर जब मैं आपसे मिला था और रिजल्ट के वक्त पे आपने एक स्ट्रांग इच्छा जाहिर की थी कि अगर नंबर्स इतने अच्छे निकल के आ रहे हैं तो आपको नंबर्स तो फिर रिवाइज करनी चाहिए। बिल्कुल तो सर। पहले तो हाईलाइट मैं वही बोलूंगा कि द मैनेजमेंट हैज देयरफॉर डिसाइडेड कि पहले क्वार्टर का जो रिजल्ट देखने के बाद, दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट देखने के बाद, विच इज इन लाइन विद आवर थॉट प्रोसेस के हम 2 क्वार्टर देखने के बाद ही रिवाइज करते हैं हमारे नंबर्स। तो रेवेन्यू नंबर्स हमने रिवाइज कर लिए। 910 करोड़ हमारा ओरिजिनल थॉट प्रोसेस था कि हम 910 करोड़ का गाइडेंस दिया था हमने। एक्चुअली फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में 495 करोड़ हो चुका है, विच इज अबाउट 54% ऑफ द नंबर दैट वी हैड टेकन फॉर द ईयर। तो हमने अभी 980 करोड़, 980 करोड़ का टारगेट रिवीजन कर लिया है एज फार एज रेवेन्यू इज कंसर्न। ऑन द अदर हैंड पैट को अगर देखने जाए तो 280 करोड़ का हमने टारगेट लिया था ओरिजिनली गाइडेंस में, हमने उसको 295 कर लिया है। और AUM को जो हमने 72,000 करोड़ का गाइडेंस लिया था फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में, थैंकफुली मार्केट ने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली फर्स्ट क्वार्टर में। सेकेंड क्वार्टर मोरलेस फ्लैट रहा है निफ्टी का, बट म्यूचुअल फंड्स के अल्फा और हमारे पोर्टफोलियोज के परफॉर्मेंस की वजह से और नेट मोबिलाइजेशन 5,000 चिल्लर, more than 5,000 crores of net mobilization. We have seen, we are at 75,000 crores. So we have revised our year-end target to 80,000 crores in line with the numbers that have happened so far. Those are largely the highlights, विवेक जी। और एक और चीज जो हाईलाइट है, थैंकफुली फिफ्थ क्वार्टर इन अ रो, 5 क्वार्टर हो गए जब हमारा रिग्रेट एट्रिशन जो है RMs का जीरो रहा है। सो वी हैव नॉट लॉस्ट एनी RM, which is a very important जोड़ between us and our clients, and having the RMs continuing with us is a tremendous amount of success and satisfaction for us. एग्जैक्टली सर, आपने मेरे 3 सवाल तो आंसर कर ही दिए हैं जो मैं पूछने वाला था, बिकॉज आई जस्ट ट्राइंग टू आस्क कि आपकी गाइडेंस क्या होंगी और जो RMs का एट्रीशन है और वो ज़ीरो चल रहा है और AUM इतना अच्छा हो गया 75,000 करोड़। आपने इतनी अच्छी गाइडेंस दी थी ऑलरेडी 72,000 की, वहाँ से आप अचीव केवल फर्स्ट हाफ में ही कर गए हैं। सर, AUM चूँकि इस फिस्कल के लिए तो आपने गाइडेंस बढ़ा ही ली है, लेकिन क्या लग रहा है सर, क्लाइंट से किस तरह की बातचीत हो रही है? क्योंकि हमने देखा कि अभी तक तो इंडियन मार्केट पर कोई भी ग्लोबल हेडविंड्स जो भी आ रहे थे वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं थे, लेकिन इस क्वार्टर से कुछ कुछ साइन दिखे हैं। लाइक चाइना ने कुछ इम्पैक्ट डाला, ईरान इजराइल ने इम्पैक्ट डाला है, और हमने देखा कि FIs की सेलिंग अभी तक होती थी लेकिन इतनी इंटेंस भी नहीं होती थी और उसका इम्पैक्ट भी इंडियन मार्केट पर नहीं देखने के लिए मिलता था। अब कैसी बातचीत हो रही है सर क्लाइंट से? विवेक जी, हमारा अप्रोच जो रहा है क्लाइंटों के साथ वो स्ट्रेटेजिक रहा है रादर देन टैक्टिकल। के स्ट्रेटेजिक का मतलब ये हुआ कि हमने एक ऑब्जेक्टिव लिया था क्लाइंटों के साथ, 14-15% का रिटर्न का हम टारगेट लेते हैं क्लाइंटों के साथ, जो उनको भी अच्छा लगता है ऑन देयर ओवरऑल वेल्थ, नॉट ऑन अ पार्ट ऑफ द वेल्थ। फिर हम काम करना शुरू करते हैं कि कौन सी बेस्ट डिजायर्ड एलोकेशन के साथ हम वो रिटर्न अचीव कर पाते हैं। अब क्या होता है कि वो 14-15% के बदले में कुछ कुछ साल 25-30% आ जाता है। वो दैट्स आई थिंक भगवान का प्रसाद होता है वो, कि एक्स्ट्रा रिटर्न आ जाता है। बट एट द सेम टाइम देर इज अ वेरी फेमस सेइंग, इंग्लिश में एक सेइंग है कि रिपेयर योर रूफ व्हेन द सन इज शाइनिंग ब्राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग गुड टाइम्स टू रिपेयर द बैलेंस शीट, बिकॉज क्या हुआ है पिछले
especially over the last 1.5 years time, like you rightly pointed out, especially after COVID, there has not been any meaningful corrections. Even the current fall that we saw because of the two bad news, 6.5-7% का correction हुआ है. So whenever we are seeing any sort of imbalance, if the agreed allocation is 65% equity and 35% structures, if we see an imbalance and that 65 because of the market going up has turned out to be 70, 72, 75%, वो extra जो return बना है उसको रीबैलेंस करने का जो काम है वो हम आज के दिन पे कर रहे हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड द क्लाइंट्स दैट during good times that there could be bad times as well. Not that we are seeing any bad times coming at this point in time. आप खुद जानते हो कि the kind of you track it way much more closely than I do. The kind of domestic inflows that are coming in, 20 to 23,000 crores of SIP inflows, plus the kind of IPO galore that is coming in. I think in terms of earnings growth of the companies, I think there are reasons why the market is going up. If the market is at an all-time high, I keep telling my clients, market is at an all-time high, earnings are also at an all-time high. The problem is valuations. Valuations sometimes can be running a little ahead of fundamentals. That could happen. There could be a froth of 5, 6, 7% as per our calculation. हम froth calculate करते हैं कि what is the fair value of the market based on the earnings estimate and price to earning multiple that we think. That's an internal model that we have. उस मॉडल के हिसाब से we were at about 5, 6, 7% kind of a froth before this correction. Now at 24,500, 25,000, we have come back to fair market valuations. That's what we are going out and telling our customers. Vivek ji, over to you. जी साहब, तो सर अभी क्या टारगेट्स लेकर चल रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ अर्निंग ग्रोथ यू आर एंटिसिपेटिंग फॉर दिस फिस्कल इन द इंडियन मार्केट? किस तरह की ईपीएस एस्टीमेट कर रखी है आपने एनएससी निफ्टी 50 की कंपनीज़ की और ओवरऑल मार्केट की, और क्या टारगेट्स लेकर चल रहे हैं कि निफ्टी कहाँ तक पहुँचेगा इस फिस्कल के एंड पर बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ अर्निंग? और फिर नेक्स्ट फिस्कल की अब चूँकि अर्निंग डिस्काउंट होनी शुरू हो जाएंगी सर, सेकेंड हाफ हम खड़े हैं, तो नवंबर से जनरली ये ट्रेंड माना जाता है कि FY26 की अर्निंग को मार्केट पूरी तरह से डिस्काउंट करना शुरू कर देगा. वो अर्निंग एस्टीमेट्स क्या हैं सर? हमारा एक दो कदम अगर मैं पीछे लूं विवेक जी, हमारा मानना ये है कि द नॉमिनल ग्रोथ रेट जो है देश का, विच इज वी ऑल नो इज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ अबाउट 7%. आई थिंक मोर और लेस 7% इज अ गिवन. फिर 4 से 5% का इन्फ्लेशन इज द एक्सपेक्टेड. 4% मान के चलिए तो 7 + 4, 11% इज द काइंड ऑफ growth rate that we are expecting to be the nominal growth rate of the country. We believe that in the long term, this kind of return from stock markets and the growth rate of corporates in the private sector is easily doable if 11% is the nominal growth rate, and therefore we take that as the long-term growth rate. Extra return of 2 to 3% over and above that is generated by fund managers by picking up sectors and stocks that have higher return potential than the country as a whole, और द इंडेक्स एज अ होल फॉर दैट मैटर. तो हमारा एक्सपेक्टेशन जो है लॉन्ग टर्म में, लाइक आई मेंशन, 14-15% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन है. हाउएवर, कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट इस साल का नियर टर्म ऑलवेज वेरी वेरी डिफिकल्ट. यू ऑलवेज पुट मी इन अ सीट एनीवन when you ask what is likely to happen by March of next year, the year after that, we are saying that we could see some corrections of 5 to 10%. We don't see any large corrections happening. During such corrections, one should enter into the market. The expected EPS growth for this year from Nifty is in the range of about 12%. Expected growth in the mid cap is in the range of about 15-16%, and in small cap is also in the range of 15-16%. That's what our expectations are. ग्रेट सर, आपसे ना सिर्फ आपकी कंपनी के नतीजों के ही बारे में पता चला, इनफैक्ट हमें ओवरऑल मार्केट के नतीजों का भी ट्रेंड पता चल गया. थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और एक डीप इंसाइट देने के लिए अबाउट द मार्केट्स एंड किस तरह से मार्केट में लोगों को सोचना चाहिए कि 5-10% की करेक्शन एक उसके लिए तैयार रहें बाय द एंड ऑफ द मार्च, और किस तरह की आपको EPS ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी. थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर सर. थैंक यू विवेक जी. थैंक्स अ टॉन.